Hello learners, today still we will continue with exercise 10.5 and in this lecture I will solve the questions 33, 37 and 58 number question. In this lecture I will solve these three questions, most important questions. So let's start now. Question number 33. The statement is x raised to power 13 into y raised to power 7 is equal to x plus y all raised to power 20, right? टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. क्यों? बेस में भी वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल तो ऐसा ही करते थे ना. खैर इधर पावर में वेरिएबल नहीं है तो आप चाहे तो लॉगरिथम से बच भी सकते हैं. मैंने दोनों तरीके बताए थे पिछले वाले लेक्चर में कि अगर पावर में कांस्टेंट है तो भी लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हो और नहीं है तो भी कर सकते हैं. नहीं मींस पावर में वेरिएबल हो तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो और बाय यूजिंग लॉगरिथम भी कर सकते हैं. चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं. डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. differentiate on both side. Product rule. X raised to power 13 as it is, y raised to power 7 का क्या हुआ 7 into y raised to power 6 and then y का dy by dx, then plus y raised to power 7 as it is, x raised to power 13 का क्या हुआ 13 into x raised to power 12 and x का हुआ 1 is equal to, इसका क्या होगा बेटा, पावर आगे आ गई x plus y raised to power 19 and then पावर का करेंगे तो x का 1 और y का dy by dx. करेक्ट. बट वी हैव टू प्रूव दैट dy by dx is equal to y by x. ये मुझे प्रूव करना है. चलो करते हैं प्रूव. क्या किया, पहले dy by dx को कॉमन निकाल लिया तो कितना है dy by dx के अंदर, एक तो ये हटा x raised to power 13 y raised to power 6 into 7 माइनस dy by dx इसके साथ में भी है तो इसको इधर लिया है माइनस 20 इंटू एक्स प्लस वाई ऑल रेज टू पावर 19. करेक्ट. आ गया समझ में. इज इक्वल टू, ये बचेगा दिस इंटू 1 इधर, सो 20 इंटू एक्स प्लस वाई रेज टू पावर 19 माइनस ये गया उधर कितना 13 इंटू एक्स रेज टू पावर 12 एक्स रेज टू पावर 12 इंटू वाई रेज टू पावर 7. ये बताइए यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो. अभी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं. एक काम करते हैं, दोनों तरफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब ये बड़ा लॉजिकल स्टेप है कि x प्लस वाई से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे. जैसे मैं इस तरफ भी x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो x प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी 20. इधर भी x प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगी 20 एंड x प्लस वाई की पावर 20 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई की पावर 20 की जगह ये लिख सकते हैं. सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई. अदरवाइज सोल्व नहीं होगा. अगर हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा. मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x प्लस वाई तो करें dy बाई dx. इसके साथ में x प्लस वाई मल्टीप्लाई किया, एक तरफ करके दिखा रहा हूं 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 इंटू वाई रेज टू पावर 6. जब इसको मैं x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा क्या बनेगा ये देखिए एक बार. दिस इंटू x तो यह आया 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 14 वाई रेज टू पावर 6 प्लस फिर ये इसके साथ क्या आएगा 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 वाई रेज टू पावर 7 राइट माइनस 20 इंटू इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना x प्लस वाई. तो जैसे मैंने इसके साथ x प्लस वाई मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई की पावर क्या होगी 20 और x प्लस वाई की पावर 20 की जगह क्या लिख सकते हैं ये, तो क्या आएगा माइनस 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 वाई रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू सेम इधर. सो 20 इंटू इसकी जगह क्या लिखा भाई x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई की पावर 20 हो चुकी है तो x प्लस वाई की पावर 20 की जगह कितना आ गया x रेज टू पावर 13 y रेज टू पावर 7 माइनस इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया x की पावर सॉरी x प्लस वाई से. जब इसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक बार देख लो आप ये x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया पहले ये टर्म x के साथ तो कितना आएगा माइनस 13 इंटू एक्स रेज टू पावर 13 वाई रेज टू पावर 7 फिर इसके साथ क्या तो माइनस 13 इंटू एक्स रेज टू पावर 12 वाई रेज टू पावर 8. शायद दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको. ठीक है ना. नेक्स्ट अब देखिए क्या किया मैंने इधर से है ना बेटा
देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी आप ये सोचते हो कि ज्यादा डिफरेंस है। पहले एक जैसी टर्म इकट्ठी कर लो आप, फिर बेनिफिट होगा। एक जैसी टर्म है ये x की पावर 13 y की पावर 7, एंड इधर भी ऐसी टर्म होगी x की पावर 13 y की पावर 7, तो इनको इकट्ठा करो पहले, तब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो dy by dx into how much 7 into x raised to power 14 y raised to power 6 कितना होगा -20 प्लस 7 -13 है ना, x raised to power 13 y raised to power 7 इज इक्वल टू, अभी देखो 20 एंड -13 क्या हुआ 7, तो 7 into x raised to power 13 y raised to power 7, और माइनस का क्या होगा 13 into x raised to power 12 y raised to power 8। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना। तो क्या करें अब, इधर से मैंने कॉमन निकाल लिया, कितना बेटा देखो एक जैसे हैं, 7 इधर भी 7 इधर भी, 13 इधर भी 13 इधर भी, है ना भाई, 7 प्लस का तो 7 प्लस का, 13 माइनस का तो 13 माइनस का, बस पावर सोल्व करते हैं। x की पावर कितनी है 14, यहाँ x की पावर 13, तो मैं इधर से x कॉमन निकालूंगा और उधर से y 6 है तो y 7, तो y कॉमन निकालेंगे। तो देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में dy by dx x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 7 into x raised to power 13 y raised to power 6 minus 13 into x raised to power 12 y raised to power 7, समझ में आता है। एंड उधर से क्या कॉमन निकाल दिया y, तो जैसे y कॉमन निकाला 7 into x raised to power 13 y raised to power 6 minus 13 into x raised to power 12 y raised to power 7 हो गया। एंड देखना इससे ये कैंसिल, दोनों तरफ प्रोडक्ट में थे ना, प्रोडक्ट वाले दोनों तरफ से कैंसिल हो गए एक जैसे, एंड dy by dx इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में ना उधर लेके जाओ डिवाइड में, तो y by x एंड प्रूव। समझ में आ गया सर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटे। अगर आप इस क्वेश्चन में लॉगरिथम लेते ना दोनों तरफ तो कैलकुलेशन इससे थोड़ी कम होती, लेकिन मैंने लॉगरिथम क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने लॉगरिथम के लिए एक स्पेशल रूल बताया आपको। रूल क्या बताया कि जब भी बेस में भी वेरिएबल एंड पावर में भी वेरिएबल हो तभी अप्लाई करो, अदरवाइज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो लॉगरिथम लेके आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, इजी होगा, इससे थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना। तो मैंने इससे इसीलिए करवाया क्योंकि जो टफ पार्ट था मैं खुद करवा रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 37 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है और क्या प्रूव करना है वो भी दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपके पास बुक्स में है, ये आर डी शर्मा की बुक है, ये 10.5 एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। सो बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, सो वी विल अप्लाई logarithm on both side. Apply logarithm on both side. Log of x raised to power y into y raised to power x is equal to log of 1. बेटा log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log m into n, तो क्या होता है log of m प्लस log of n, यही होता है। तो क्या किया मैंने, पावर तो आ गया y आ गया log of x प्लस x आ गया log of y इज इक्वल टू 0, सही है बात। अब क्या किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग y एज इट इज log x का हुआ 1/x प्लस log of x एज इट इज y का क्या हुआ dy by dx प्लस इधर भी क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल x एज इट इज log y का क्या हुआ 1/y एंड देन y का dy by dx प्लस now log of y as it is and x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 is equal to 0। मेरे हिसाब से सिंपल है यहाँ तक। प्रोडक्ट रूल इधर, प्रोडक्ट रूल इस पे लगा, आता आपको प्रोडक्ट रूल। नाउ कलेक्ट द टर्म्स व्हिच कंटेन dy by dx। सो dy by dx कॉमन बेटा, log of x प्लस dy by dx के साथ में क्या है x by y इज इक्वल टू, ये टर्म उधर गई log of y एंड ये भी उधर लेके जाएंगे माइनस y by x, इधर भी एलसीएम लो उधर भी एलसीएम लो, आता आपको। तो चलो देखो dy by dx इनटू एलसीएम क्या आ गया बेटा y, एलसीएम इज y, सो y इनटू log x, y इनटू log of x प्लस x इज इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आ गया x, सो दिस बिकम्स x इनटू log of y माइनस y, करेक्ट। बस अब कुछ काम नहीं है, जो नीचे ऊपर जाएगा उधर तो y मल्टीप्लाई में गया उधर x log of y माइनस y डिवाइडेड बाई x पहले से ही है और जो ये ऊपर था ये नीचे आ गया
कितना y log of x प्लस x, एंड यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 58 सी है। इन क्वेश्चन नंबर 58 द स्टेटमेंट इज x प्लस y, सॉरी x माइनस y into e raised to power x upon x minus y is equal to a, and we have to prove क्या प्रूव करना बेटा हमें, we have to prove that y into dy by dx plus xy plus x only plus x is equal to 2y, ये हमें प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वही बात है, फिर से पावर में वेरिएबल आया हुआ है बेटा, तो क्या करें, अप्लाई लोगरिथम ऑन बोथ साइड, एंड प्रोडक्ट से भी पीछा छूट जाएगा, लोगरिथम अप्लाई करेंगे तो करो अप्लाई लोगरिथम ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले लोगरिथम अप्लाई कर लेते हैं, वो इजी करेगा कैलकुलेशन को, प्रोडक्ट रूल भी खत्म हो जाएगा फिर। तो जैसे मैंने अप्लाई करके दिखा देता हूं, पहले log ऑफ x माइनस वाई डायरेक्ट कर दो, क्या कर दो m इंटू n, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n e रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ n, राइट। एक काम देखो ये कितना आ गया, log ऑफ x माइनस वाई, यही है ना बेटा। तो log ऑफ x माइनस वाई अगर प्लस इधर से पावर आ गया, तो x अपॉन x माइनस वाई आ गया, और ये बचा log ऑफ e, और इज इक्वल टू log ऑफ e। log ऑफ e की वैल्यू तो 1 होती है ना, सो दिस वन इज log ऑफ x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ e। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें आप, करें, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस वाई, x का 1 और y का बेटा dy बाई dx, प्लस यहां क्या लगाएंगे क्यू सेट रूल, तो नीचे वाले का स्क्वायर किया, देन नीचे वाला एज इट इज x माइनस वाई होल y एज इट इज, एंड x का 1 माइनस x एज इट इज, और x माइनस y का क्या आ जाएगा 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू log ऑफ a का 0 हो गया, सिंपल, आ गया यहां तक समझ में। तो अब एक चीज देखो आप ध्यान से, मैंने क्या किया 1 अपॉन x माइनस वाई इंटू 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, ये पार्ट था उसको 0 की तरफ ले गया सीधे सीधे, एंड जैसे 0 की तरफ लेके गया इनको सेपरेट भी किया, इसके नीचे ये लिखा एक बार और फिर इसके नीचे भी ये लिख दिया, अलग अलग कर दिया, साथ के साथ कर सकते हैं बेटा, और उधर जाके साइन भी चेंज हो जाएगी, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस है ना, दिस अपॉन दिस, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन x माइनस वाई, और ये माइनस का ही उधर जाके प्लस का हो गया, क्या बचेगा x इंटू 1 माइनस dy बाई dx, और नीचे कितना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सही है इतना कर लिया। अच्छा मुझे क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए एक जगह पे, है ना, dy बाई dx के साथ में क्या चाहिए y चाहिए एक्चुअली, तो मैंने क्या किया, पहले तो एक काम करो, इधर से ना 1 अपॉन x माइनस वाई कॉमन आ गए, तो 1 अपॉन x माइनस वाई कॉमन, अंदर क्या बचा -1 प्लस x इंटू 1 माइनस dy बाई dx होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और इधर क्या है 1 अपॉन x माइनस वाई इंटू 1 माइनस dy बाई dx, इस x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करो dy बाई dx इकट्ठे करेंगे, तो मैं इधर रफ कर रहा हूं, इधर देखिए बेटा कितना आ चुका है मेरे पास 1 माइनस dy बाई dx, 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू हाउ मच -1 प्लस x इंटू 1 माइनस dy बाई dx अपॉन x माइनस वाई, ये बचा हुआ, ठीक है। पहले इस -1 को मैं इधर ले आया इधर, कितना हो जाएगा इंटू इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस dy बाई dx अपॉन x माइनस वाई, और ये dy बाई dx इधर आके किसका हो गया प्लस का,
सही है बेटा इतना, ठीक है ना। अब देखो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया है, चिंता मत करो आप, ये भी रफ कर दो, सिंपल कैलकुलेशन थी आता। इधर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया x माइनस वाई, ऊपर बचा x माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स के साथ में भी आएगा, क्या आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वही आता होगा ना, प्रोडक्ट कर दे इसके साथ आफ्टर एलसीएम, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, और इस x माइनस y को इधर ले आओ तो क्या आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x और माइनस का y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सभी को इधर ले आओ, माइनस वाई इधर आगे किसका हो गया प्लस का, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस x प्लस x, और जो माइनस 2y था इसको उधर ले गए इज इक्वल टू 2y एंड प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, आ गया समझ में। तो थोड़ी कैलकुलेशन है बस इधर उधर लेके जाने की, वो आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, टफ कैलकुलेशन नहीं है कभी ये सोचते हो, सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के और कैलकुलेशन को करेंगे अगर, तो आप धीरे धीरे पहुंच जाओगे। कैलकुलेशन के स्टेप फिक्स नहीं होते कभी भी, ठीक है ना, आप कर सकते हो इधर उधर जैसे भी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे विद 10.6 एक्सरसाइज। तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना, ट्राई करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, जो भी क्वेश्चन नंबर आपका। एंड बाय तब तक के लिए, ओके बेटा।